राजधानी बिलासपुर में न्याय के लिए अब बकरे भी थाने में पहुंचने लगे। ताजा मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाने का है, जहां दो पक्ष थाने पहुंच गए। एक पक्ष का आरोप है कि उसका दूसरा पक्ष बकरे को मंगर पारा स्थित मरीमाई मंदिर में बलि देने जा रहा था और मरीमाई मंदिर के मुख्य पुजारी और पूर्व महापौर उमाशंकर जायसवाल का यह कहना था कि मंदिर में बलि की प्रथा सालों से बंद है और बकरे की बलि नहीं दी जा रही थी। वहीं विरोध में थाने पहुंचे लोगों का यह आरोप है कि बलि देने वालों और पुजारी की मिली भगत से मंदिर में बलि देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। दोनों पक्ष सिविल लाइन थाना प्रभारी के कमरे में जमकर उन्होंने बहस करी। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों की बात सुनकर बकरे को एनजीओ को सौंप दिया। जशपुर जिले के पत्थल गांव में शुक्रवार को दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 16 श्रद्धालु भी घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत अभी भी गंभीर है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रायगढ़ रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और नगर वासियों ने बीच सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि देने के ऐलान के बाद चक्का जाम खोल दिया गया। इस दौरान तकरीबन 50 घंटे तक पूरे शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। छत्तीसगढ़ के जशपुर पत्थल गांव में हुए हृदय विदारक घटना को लेकर छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। धर्मलाल कौशिक ने यह कहा है कि जिस तरह अवैध नशे के कारोबार और तस्करों ने लोगों को कुचला है, वो बहुत ही दुखद है। कौशिक ने यह भी कहा है कि वास्तव में एक घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला है। 2-3 दिन पहले भी और लगातार ये शिकायत की जा रही है कि अवैध नशे का कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस इन्हें संरक्षण दे रही है। पत्थल गांव में जिस प्रकार से अवैध नशे के कारोबार और तस्कर के द्वारा जो लोगों को कुचला गया है, हृदय विदारक घटना है। वास्तविक में घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला उनके ऊपर में दर्ज होना चाहिए। 2-3 दिन पहले लगातार शिकायत किए हैं कि यहाँ पर अवैध नशा का कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस की संरक्षण रही है और पुलिस के संरक्षण में आज भी ये बताया जा रहा है कि उनको ये कहा गया कि भीड़ भाड़ है, यहाँ से निकल जाओ, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। और उसके बाद में गाड़ी में गांजा रखा हुआ था, उसको जलवाने में भी पुलिस की भूमिका है, संदिग्ध है पुलिस। खबर पेंड्रा से है, जहां आज मोटरसाइकिल और साइकिल की आमने सामने भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो साइकिल सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए पेंड्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस भी जांच में जुट गई है। छवि लाल यादव कुदरी। अच्छा ये है। खबर कोंडागांव से है, जहां एक दिन पूर्व हुए बच्चों की गिरफ्तारी पे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने कुछ कहा है और कोंडागांव जिला मुख्यालय में हुए बच्चों और पुलिसकर्मियों की झड़प पर प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे ने शासन और प्रशासन और भाजपा पे निशाना साधा। सबसे मजबूत उदाहरण है जो कोंडागांव में रात को घटना घटी, जिसमें कांग्रेस के नेता मनीष श्रीवास्तव के पुत्र और उसके साथी इन्वॉल्व रहे। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करी, धाराएं लगाई, जेल भेजा। इस गुंडा तंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है, ऐसी घटना की कड़ी भर्त्सना करती है और सवाल उठाना चाहते हैं प्रशासन से कि आखिर ऐसी घटना क्यों घट गई। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है।
हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज? कौन होगा सूबे का अगला सरताज? समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। खबर गयारा स्पोर्ट्स से है, जहां दशहरा उत्सव और चल समारोह समिति के तत्वाधान में